हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हम विमीय सूत्र के उपयोग से किसी भी भौतिक राशि के परिणाम की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो हमने वहां पर गति के समीकरणों की सत्यता की जांच की। अगला जो उपयोग है विमीय सूत्र का, वो उपयोग है कि किसी भौतिक राशि के परिणाम को प्राप्त करना, मतलब हमको किसी भौतिक राशि का जो रिजल्ट है उसको ड्राइव करना है, तो उसको हम विमीय सूत्र के उपयोग से हम उसके रिजल्ट को ड्राइव कर सकते हैं। उसकी आपका जो परिणाम है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके उपयोग से? विमीय सूत्र के उपयोग से। तो इसका एक एग्जांपल हम करते हैं। माना एक सरल लोलक जो अपनी कक्षा से इधर उधर जो है अप और डाउन जो है मूव करते रहता है, उसको हम सरल लोलक कहते हैं। माना एक सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, माना किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किस पे डिपेंड करता है? माना वो सरल लोलक का आवर्तकाल माना निर्भर करता है किस पे? पहला, लोलक के द्रव्यमान पर। यह हमको गिवन है कि माना किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, जिसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल टी कहेंगे। वो टी किस पर निर्भर करता है? कैपिटल टी सरल लोलक का आवर्तकाल माना निर्भर करता है किस पे? लोलक के द्रव्यमान पर। दूसरा, लोलक की लंबाई पर। तीसरा, गुरुत्वीय त्वरण पर। माना किसी सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान, लोलक की लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती है, तो उसका हमको क्या निकालना है? परिणाम निकालना है। सरल लोलक का आवर्तकाल का परिणाम निकालना है। किसके उपयोग से? विमीय सूत्र के उपयोग से। कैसे निकालेंगे? तो हमको ये गिवन है कि सरल लोलक का आवर्तकाल इन चीज़ों पर, इन राशियों पर निर्भर करता है। तो हम इसको अब इसके बेस पे हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो हम कहते हैं कि माना सरल लोलक का आवर्तकाल टी है, वो किसके समानुपाती है? हमको दिया है द्रव्यमान के समानुपाती है। हमने इसको बोल दिया द्रव्यमान m की पावर a के समानुपाती है। दूसरा, हमको बोला है कि लंबाई l के समानुपाती है, लंबाई के l के समानुपाती है, हमने इसको l की पावर b कह दिया। और गुरुत्वीय त्वरण g है, g के समानुपाती है, l की पावर c कह दिया। तो हमने इसके एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी। वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनाई हमने कि सरल लोलक का जो द्रव्यमान है, आवर्तकाल है, वो किस के समानुपाती है? वो आपके द्रव्यमान की पावर घात a के समानुपाती है, लंबाई की घात b के समानुपाती है और गुरुत्वीय त्वरण की घात c के समानुपाती है। अब ये समानुपाती है, तो ये समानुपाती को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक नियतांक लगाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं आवर्तकाल t = m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ठीक हो गया, हमने समीकरण बना लिया। अब इस समीकरण में हम दोनों साइड की क्या लिखेंगे? इस साइड की क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र से इनका विमीय सूत्र लिखेंगे और उसके बाद जो है घात a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखते हैं t का विमीय सूत्र क्या हो गया? t, ये 1 हो गया, t की पावर 1 हो गया। m की पावर, द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे? m की पावर a। लंबाई को क्या लिखेंगे? l की पावर b। और g को क्या लिखेंगे? g गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण की विमा आप जानते हो, LT × l की पावर b × LT - 2 की पावर c। ये हम जानते हैं LT - 2 होता है। तो बस ये m की पावर a हो गया, l की पावर b हो गया। और यहाँ देखिए इस घात को यहाँ चढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? l की पावर c × t की पावर -2c। अब LL को एक साथ ले लीजिए। आप देखो कि घात मल्टीप्लाई में घात क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। तो ये हो गया m की पावर a, l की पावर b + c और t की पावर -2c। ये हो गया आपका t की पावर 1। अब दोनों घातों को कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। तो हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ m है, यहाँ m नहीं है, तो मीन्स हम पहली इक्वेशन बनाएंगे
क्योंकि यहाँ t को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। तो हम लिखेंगे, अब घातों को क्या करना है, कंपेयर करना है, घातों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कंपेयर करना है। तो हम कहेंगे a बराबर क्या होगा, m की पावर a इक्वल टू m की पावर 0, हम कहेंगे m की पावर a इक्वल टू m की पावर 0, तो क्या होगा, इसका मतलब a बराबर 0 है, इक्वेशन 1। सिमिलरली l की पावर 0 इक्वल टू क्या है, l की पावर b प्लस सी, इसका मतलब क्या हो गया, b प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इक्वेशन 2 होगी। ऐसे आप देखिए t की पावर 1 है, t की पावर 1 इक्वल टू किसके बराबर है, t की पावर -2c के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर घात को बराबर कीजिए, -2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1/2। तो ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। तो हमको a की वैल्यू मिल गई 0 है, c की वैल्यू -2 है। अब यहाँ इक्वेशन 2 से देखो, b इक्वल टू -c और c कितना है, -1/2, तो कितना हो गया, 1/2। तो हमको a, b और c घात की वैल्यू हमको पता चल गई। अब इनको रख दीजिए आप मेन इक्वेशन में, इक्वेशन a में a, b और c की वैल्यू इक्वेशन a पे रखने पे क्या आएगा, टाइम पीरियड t इक्वल टू m की पावर a कितना है, 0। अब देखो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लगाना है, एक कांस्टेंट हमने k लगा दिया कांस्टेंट, और k की बीमा, कांस्टेंट की बीमा, नियतांक की बीमा हमेशा क्या होती है, बीमा रहित होती है, इसलिए k की कोई बीमा नहीं लिखी हमने, क्योंकि यह समानुपाती है। समानुपाती को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर बीमा नहीं लगाई है। ओके, तो ये t बराबर क्या हो गया, m की पावर 0, k लिख लीजिए इसको, m की पावर a क्या हो गया 0, l की पावर, l को क्या लिखेंगे हम, कैपिटल L की पावर, अब लेंथ, क्योंकि ये लेंथ है, लंबाई है, l की पावर क्या हो गया b कितना है, 1/2, और g की पावर कितना है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण की पावर c कितना है, -1/2। तो हम इसको लिखेंगे t इक्वल टू k, m की पावर 0 1 हो गया, l g को नीचे ले जा लेते हैं, g की पावर 1/2, और ये भी हो गया 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t बराबर k रूट l/g, जहाँ k क्या है, एक नियतांक है, और इस k की वैल्यू को हम सरल लोलक के केस में k को हम क्या लिखते हैं, 2π लिखते हैं, k इक्वल टू 2π। तो क्या हो जाएगा, टाइम आवर्तकाल इक्वल टू t इक्वल टू 2π रूट l/g। ये आपका क्या है, किसी भी सरल लोलक का आवर्तकाल, किसी भी सरल लोलक का आवर्तकाल। तो हम कहेंगे कि किसी भी सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, उसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के स्क्वायर रूट के t इक्वल टू 2π अंडर रूट l/g, यही सरल लोलक का द्रव्यमान आवर्तकाल होता है। तो हमने विमी सूत्र के उपयोग से इस सरल लोलक के आवर्तकाल को निकाल दिया है। तो यही आपका विमी सूत्र का उपयोग है कि हम किसी के परिणाम के रिजल्ट को हम निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कोई फॉर्मूला पता नहीं है, किसी भी भौतिक राशि के बीच में जो आपस में जो संबंध है उनके बीच का कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप विमी सूत्र के उपयोग से उस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग हैं तीनों। सबसे पहला उपयोग क्या है कि एक मात्रक का किसी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। दूसरा उपयोग है कि उसकी सत्यता के परिणाम की सत्यता की जांच करना कि ये फॉर्मूला जो है आपका सही है या नहीं है। और तीसरा उपयोग क्या है कि आप जो है किसी भी भौतिक राशि के परिणाम का रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसको जांच, उसके रिजल्ट को निकाल सकते हैं, उसके परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, रिजल्ट को ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सरल लोलक का आवर्तकाल का निकाला, रिजल्ट निकाला, t इक्वल टू 2π रूट l/g। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।